राधे राधे, नमस्ते, शास्त्री का आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका वेरी सिंपल क्लास में, जहाँ पे आपको मिलते हैं एकदम हलवा सवाल और एकदम मोमोस टाइप ऑफ रिवीजन। चलिए, ये इसलिए कर रखा है जो कि आपको इजीली समझ आया जाए, हाँ, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हालांकि मोमोस आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो थोड़ी दिक्कत करता है, तो खाने में उसी को पसंद करते हैं, है ना। चलिए, तो अभी हम क्या कह रहे थे? ओके, इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर 31st चैप्टर है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, 31st चैप्टर आपका क्या है? मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, है ना। आपको पता है कि जैसे कि हमारे राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होते हैं और क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल आपका संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री होता है, वो कैसा होता है? वो एक्चुअली में क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। ऐसे जैसे कि राज्यपाल आपका संवैधानिक प्रमुख हुआ और क्या कहते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां हमारे पास किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। जैसे आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाली चीजें पढ़ी है ना, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। जबकि संवैधानिक प्रमुख कौन है वहां पे? राष्ट्रपति। सेम राज्यपाल क्या है आपका? संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन वास्तविक शक्तियां आपकी किसके पास है? राज्य उसके पास, मुख्यमंत्री के पास, है ना। राज्यपाल जबकि क्या है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, लेकिन जितनी भी जो सरकार का प्रमुख बन रहा है वो कौन है? वो आपका तभी भी मुख्यमंत्री है ना। यानी कि सेम वही बात है, जैसे केंद्र में है वैसे ही राज्य में है। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री आपके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं केंद्र में, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। हालांकि राज्यपाल भी इतना अवॉइडेड नहीं है कि उसको अवॉइड किया जा सके, उसकी अपनी कार्य प्रणाली है, अपना कार्य क्षेत्र है और काफी इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र है। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि जो राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख है, जो आपके सरकार मुख्यमंत्री है वो आपके सरकार के प्रमुख है, ठीक है। तो वैसे तो उनको प्रमुख माना जा रहा है राज्यपाल जी को, लेकिन जो एक्चुअली में वास्तविक शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? वो आपके मुख्यमंत्री के पास ही होती है। तो हम अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं कि जो राज्यपाल है वो क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है। प्रधानमंत्री क्या है आपका? सरकार का प्रमुख है ना। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं आपके? वास्तविक शक्तियां आपके पास हैं मुख्यमंत्री के पास, है ना। ठीक है। राज्यपाल क्या है? राज्य का मुखिया हो गया। राज्यपाल राज्य का मुखिया है। जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। मैंने यहाँ प्रधानमंत्री लिख दिया, एक्चुअली मुख्यमंत्री है। अभी मुख्यमंत्री राज्यपाल की पढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री लिख दिया तुमने बाय मिस्टेक। चलिए, आगे बात समझ में। आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री के चुनाव की है ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मतलब बहुत एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर नहीं है, पर संविधान के 164 अनुच्छेद जो है, संविधान के 164वां अनुच्छेद है, उसमें कुछ बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है इनको कौन नियुक्त करेगा? इनको राज्यपाल नियुक्त करेगा। और ऐसे नहीं कि किसी भी अपने पसंदीदा व्यक्ति को उठा के और नियुक्त कर दिया है ना, उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या होती है कि जो व्यक्ति बन रहा है मुख्यमंत्री, जनरली क्या होता है कि वो व्यक्ति ये सामान्यतः यही बात होती है कि जो जिसकी सरकार चल रही होती है, मतलब जो सरकार में होता है, जिसका प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि जो बहुमत में होता है, जिसको ज्यादा वोट मिले होते हैं और अच्छे खासे वोट मिले होते हैं, बहुमत में भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल बहुमत हो, ठीक ठाक मात्रा में बहुमत मिली होनी चाहिए, तो उनके ही जो नेता वगैरह होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं बहुमत वाले, और उन्हीं के जो मंत्री होते हैं उन्हीं को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है ना। तो जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो भी बहुमत दल के ही होते हैं, है ना। ये नहीं कि
जो दल आपका विपक्ष दल है या जो भी दल है उससे बन जाएंगे। जो बहुमत प्राप्त दल होगा वही बनता है, क्या बनता है, मुख्यमंत्री वहीं से नियुक्त होते हैं, उसी में से होते हैं। राज्यपाल नियुक्त करता है, ये बात ठीक है। अगर पूछा जाए सवाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है, पर वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है कि जैसे कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद है, मेरे चाचा मामा नाना ताऊ के लड़का है या कुछ भी रीजन है, लड़की है या कुछ और रीजन पर्सनल है, वो मित्र है, वो मेरे फेवर का काम करेगा, ऐसा कुछ भी सोच के किसी भी अपने जानने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं चूज कर सकते। चूज करने की भी एक वहां पे प्रोसीजर होती है, जो कि एक बहुत बड़ी नहीं है। पर अनुच्छेद 164 में क्या लिखा गया है संविधान के, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है और कहां बताया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, यानी कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ये भी जान चुके कि वो अपनी इच्छा से अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति को नहीं चुन सकता है। जो बहुमत प्राप्त दल होगा उसके क्या होगा, उसमें वो किसी न किसी सदन का सदस्य भी होना चाहिए, ये भी पता है ना, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, बेसिकली विधानमंडल का ना सदस्य होना चाहिए। किसी ऐसे भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, सपोज कुछ रीजन हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य वगैरह ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, उसको किस सिचुएशन में बनाया जा सकता है? अगर उसको बना दिया मुख्यमंत्री तो उसको फिर क्या होता है कि 6 महीने के अंतर्गत उसे क्या होती है, सदस्यता ग्रहण करनी होती है ना। जनरली क्या है कि जो सदस्य होगा उसी को ही आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई भी पद देंगे ऐसा। लेकिन अगर बनाया गया है कुछ कारणवश तो वो क्या होता है, एक प्रोसीजर होती है कि 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के अंतर्गत उसे क्या करना होता है, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेनी होती है, ठीक है। एक बात ये हुई। अच्छा, आपके राज्यपाल के पास ऐसे भी अवसर हैं जब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद से ही कर सकता है, खुद के विवेक से, खुद की सोच से, खुद की समझ से, खुद के निर्णय से। कैसे? आकस्मिक कारणों से। जैसे सपोज है जो मुख्यमंत्री थे उनकी अचानक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं जिसे, रैंडम सडनली मृत्यु हो जाए ना, या कुछ अलग कारणों से एकदम से मृत्यु हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो राज्यपाल होते हैं वो स्वयं से किसी को वहां का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं या घोषित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये बात समझ आ गई कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा, है ना। 164 अनुच्छेद, वैसे तो ज्यादा बड़ा कुछ मुख्यमंत्री के विषय में लिखा हुआ नहीं है कि नियुक्ति के बारे में संविधान में, पर जो 164 अनुच्छेद है उसमें ये बताया गया है कि जो राज्यपाल जी हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये भी पता चले किसी अपने पसंद के व्यक्ति को नहीं कर सकते, जो बहुमत का नेता होगा उसी को करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे समय है जैसे कि उनकी जो वहां पे मुख्यमंत्री थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है कुछ ऐसे कारणों की वजह से, फिर वो रैंडमली किसी व्यक्ति भी कैसे होंगे, ऐसा नहीं कि घर से उठा के किसी को लाएंगे, उसी में से किसी को वो खुद से नियुक्त कर देंगे बिना किसी कोई प्रोसीजर को अपनाए या फॉलो किए, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुमत से जब मतदान होते हैं, दोनों सदनों के मतदान कराए गए कि किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री, है ना, तो वो प्रोसीजर अपनाई जाती है। उस प्रोसीजर में क्या होता है, जनरली तो राज्यपाल को वोट देने का कोई ऐसा नहीं अधिकार, उनको सिर्फ नियुक्ति से मतलब है कि वो नियुक्ति करेंगे। वोट देने का, मतदान करने का उसमें कोई अधिकार नहीं। ये वाले मतदान नहीं जो हम करने देंगे, हम नहीं जाते उसमें, सदन के मतदान की बात हो रही है। तो अगर उनको लगता है कि दोनों मुद्दे दोनों तरफ से एकदम बराबर उठाएं, कहीं किसी की वो नहीं हो पा रही है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं हो पा रहा है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर वो मतदान देते हैं राज्यपाल जी। वो ऐसा हालात होता है जब उनको अपना खुद का मत देना पड़ता है, वरना फिर उनको मत देने का कोई मतलब नहीं होता है, दोनों सदन आपस में ही कर लेते हैं मतदान वगैरह, जो भी प्रोसीजर अपनाते हैं वो कर लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, लेट मी चेक किए आपको विजिबल है या नहीं है, तो अगर नहीं आ रहा होगा ना तो थोड़ा सा जूम कर लेना है, अगर कुछ थोड़ी क्लैरिटी में दिख रहा होगा ना तो आई जस्ट होप, बट आई एश्योर यू कि जब आप करेंगे, इसको जूम करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली, बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है इन दैट सिचुएशन ओनली, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि शपथ या कार्यकाल या वेतन कैसे होता है, हेडिंग डालते हैं ना शपथ, कार्यकाल और वेतन, ये डालना। किसकी शपथ की बात हो रही है, ये हो रही है मुख्यमंत्री की शपथ की बात। आप, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुकिए जरा,
गड़बड़ ऐसी हुई है, आपको बताएंगे ना हंसी हंसी आएगी आपको, है ना। अगर बताएंगे ना क्या हुआ है तो आपको हंसी आएगी बहुत तेज की। चलिए ठीक है, तो गड़बड़ तो नहीं बता रहे ना आपको, ना मतलब चौक गए ना। चलिए, शपथ में जो भी जब पद ग्रहण करने जा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी, तो उससे थोड़ा सा समय पहले, पद ग्रहण करने से पहले यानी कि आपके राज्यपाल जी जो हैं वो क्या करेंगे, वो मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम, शपथ कैसी होती है, आपकी गोपनीयता की शपथ होती है ना, गोपनीयता की शपथ। और वो शपथ क्या कहती है, एज यूजुअल आपको रट गया होगा मेरे हिसाब से, कि मैं भारत देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करूंगा, है ना। मैं भारत देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करूंगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे बोलने पे जाइएगा, बोलने सीख लीजिएगा, ठीक है। पहली शपथ जो एज यूजुअल हमेशा ली गई है वो क्या होती है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, निष्ठा रखूंगा, मैं भारत देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखूंगा, और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, भय और द्वेष से बच के रहूंगा, ये सब है ना। तो मैं भय, दोष, डर, कपट, छल कपट इनसे दूर होकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, भय द्वेष, है ना, से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, है ना। इस बारे में आपको अच्छा डिटेल्ड पढ़ाया गया है, पहले कभी नहीं पढ़ा रही कुछ। निर्वहन करूंगा कि इसका क्या मतलब है ना, पहले भी पढ़ा चुकी कि इस लाइन का मतलब क्या है। चलिए, जिसने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियोस में देखना, किसी न किसी वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, मैं भारत के संविधान सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। मैं भारत के संविधान, ठीक है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, जो मनोज आईपीएस 12 फेल जिन पर बेस्ड मूवी बनी है, ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था श्रद्धा, जो कि क्या थी, पीसीएस। ठीक है, अभी भी है ठीक है, और क्या है अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक वो करूंगा, ठीक है, निर्वहन करूंगा, कर्तव्यों का निर्वहन भी, ठीक है, नहीं लिखा था। चलिए ठीक है, अब क्या हेडिंग हो सकती है, नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, क्या बच गया हमारा, कुछ बच गया इसमें। चलिए हेडिंग डालिए आप, कार्यकाल, है ना। आपकी किसकी बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की बात हो रही है ना, तो हम डालते हैं कार्यकाल। चलिए, लिखवाने से पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, जो एक्चुअली में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है वो क्या होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है, यानी कि राज्यपाल के उस पर ही चलता है ना। लेकिन एक क्या बात होती है कि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंडर आ रहा है या उनके प्रोसीजर के अंडर आ रहा है तो फिर क्या बोला जाएगा कि भाई ये जमा करेगा तब ये राज्यपाल जी को मुख्यमंत्री को हटा देंगे, ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है। देखिए, वैसे तो क्या होता है, इनका कोई ऐसा फिक्स काल नहीं होता है, संविधान में इतना कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं कि निश्चित काल है ये, लेकिन क्या होता है, जब तक आपके राज्यपाल जी हैं तब तक इनका बना रहेगा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का, ठीक है। पर इसका ये भी लॉजिक नहीं है कि राज्यपाल जी हटा देंगे जब उनकी इच्छा होगी, मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। सिंपल सी बात होती है, मुख्यमंत्री को तब तक ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत उनके पद बना हुआ तो वो खुद से हटा देंगे जब मन करेगा, नहीं, अगर जब तक उनको राज्यपाल जी को सॉरी मुख्यमंत्री को बहुमत मिली हुई विधानसभा में, तब तक क्या है, उनका पद बना रहेगा उस पर। लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जब क्या होते हैं कि उनको त्यागपत्र देना पड़ सकता है, या फिर राज्यपाल जी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। क्या सिचुएशन होती है, अगर उन्होंने विधानसभा में अपनी बहुमत खो दी हो, है ना,
अपना विश्वास मत खो दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर बहुमत ही खो दिया है ना, विश्वास मत ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो वो खुद से रिजाइन कर दें, त्याग पत्र दे दें, या फिर क्या है उनको राज्यपाल जी बोल सकते हैं मुख्यमंत्री जी अब आप त्याग पत्र दे दीजिए, है ना। बाकी कोई ऐसा नहीं है कारण कि राज्यपाल जी के चलो चलो अब घर जाओ, आपका पद, आपका कार्यकाल समाप्त हो, आप पद खाली करो, रिक्त करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कार्यकाल वैसे तो निश्चित नहीं है कुछ ऐसा, पर हम लिख लेते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है ना। प्रसाद पर्यंत है, ठीक है। विधानसभा में बहुमत है तब तक कार्यकाल है, तब तक कार्यकाल बना रहेगा। किसकी बात है, सारी मुख्यमंत्री की है, ठीक है। विधानसभा में बहुमत होने पर राज्यपाल इन्हें त्याग पत्र के लिए कह सकता है, ठीक है। त्याग पत्र के लिए कह सकता है या राज्यपाल खुद त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी नहीं, है ना। लेकिन अगर है भी तो बता देना, हम यही पर हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल सकते हैं हम इनके वेतन व भत्ते, हैं वेतन व भत्ते। आपको पता है राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो वेतन व भत्ते होते हैं वो कौन निर्धारण करता है, उनका राज्य विधानमंडल जो है वही वेतन और भत्ते निर्धारित करता है, ठीक है। क्या क्या इनको कुछ आवास की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि घर वगैरह रहने के लिए जो कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। आयात के लिए नहीं, यातायात के लिए, है। आयात तो हो गया कोई चीज इंपोर्ट करना, यातायात यानी कि ट्रेवल के लिए, है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए इनको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, घर के लिए मिलती हैं, और स्वास्थ्य के लिए यानी कि चिकित्सा के लिए भी मिलती है, मेडिकल वाले फील्ड में कुछ इनको फैसिलिटीज मिलती है, बाकी वेतन व भत्ते ही मिलते हैं। वेतन व भत्ते तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये कौन करता है, इनको कौन निर्धारित करता है या कौन बनाता है, तो वो है ये सब कुछ निर्धारित करने वाला कौन, राज्य विधानमंडल, है ना। ये कौन कर रहा है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। लिख दो ये कि कौन क्या क्या मिलता है, आवास, है ना, चिकित्सा, यातायात, ठीक है। ये जैसे ये जो भी सुविधाएं हैं, है ना, ये सब क्या है, निःशुल्क है, ये फ्री है सारे को, उसमें इनमें किसी को भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, यही तो करने की कोशिश करेंगे, बाकी नहीं हुआ तो अगले में देखेंगे। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, हेडिंग डाल ली, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। लेट मी चेक फर्स्ट, थोड़ा लाइट दिख रहा है। हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब डालिए मंत्री परिषद के संदर्भ में, इसकी एक मुख्यमंत्री एक हेडिंग होगी। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे होता है या क्या है, तो एक है मंत्री परिषद के संदर्भ में, है ना, मंत्री परिषद के रूप में, मंत्री परिषद के संदर्भ में, ठीक है। कैसे आपको पता होना चाहिए, पहले बता देते हैं फिर लिखवाते हैं। जो आपके राज्यपाल होते हैं इन्होंने क्या करा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी। सेम ऐसे जैसे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी। राष्ट्रपति चक्र में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी।
नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, राष्ट्रपति चैप्टर खोलिए और वहां से पढ़िए। तो क्या था कि जो जैसे राष्ट्रपति जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, उसके बाद जितने भी मंत्री नियुक्त होते थे तो वो क्या था, वो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते थे। सेम बात थी। अब सेम बात यहाँ पे स्टेट के लिए है कि राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी, लेकिन बाकी जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो कैसे होंगी, वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होंगी। ठीक है, राज्यपाल की, ये मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियों में आ रहा है, क्योंकि जैसे मंत्री परिषद जब बाकी जो नियुक्तियां हो रही है वो कैसे हो रही है, मुख्यमंत्री के सलाह पर हो रही है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मंत्री मतलब फेरबदल कर सकते हैं उनके स्थानों में, उनके पदों में, है ना। जो बाकी मंत्री हैं इनके स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, इनके पद परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनमें मतभेद हो जाता है, किसी भी मंत्री से इनका मतभेद हो जाता है तो उनको क्या बोल सकते हैं, भाई त्याग पत्र दे दो, ऐसी बात भी कर सकते हैं, है ना। और ज्यादा जरूरत पड़े अगर इनको कुछ लगे कि ये भाई सही नहीं है तो त्याग पत्र देने के लिए थोड़ा कठोर शब्दों में भी बोल सकते हैं, यानी कि उनको त्याग पत्र देना ही देना पड़ जाए। और क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात, क्या कर सकते हैं, अगर इनको लगे तो मंत्री परिषद को ही भंग कर सकते हैं। कैसे भंग कर सकते हैं, ये खुद ही त्याग पत्र दे दे, तो त्याग पत्र दे दे या छोड़ दे, तो ऐसे में क्या होगा, समस्त जो मंत्री परिषद है वही समाप्त हो जाएगी, वही भंग हो जाएगी। ठीक है, त्याग पत्र देने के लिए बोल ही सकते हैं, पदों में फेरबदल कर ही सकते हैं, इनके ही कार्य है मुख्य। ठीक है, मंत्री परिषद के संदर्भ में कैसे कार्य है, चलिए लिख लेते हैं एक हेडिंग करके, वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। तो पहला कार्य ये क्या कर सकते हैं, है ना, उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त कर, किस कैसे नियुक्त करेंगे, ये राज्यपाल जी जो मंत्री को नियुक्त करेंगे, किन लोगों को नियुक्त करेंगे, सिंपल सी बात है, उन्हीं को नियुक्त करेंगे जिनकी सलाह या सिफारिश किसने करी हो, मुख्यमंत्री ने, है ना। राज्यपाल उन्हीं को मंत्री नियुक्त करेंगे, हेडिंग में फर्स्ट लिखे, राज्यपाल उन्हीं को मंत्री नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश या सलाह, हम सिफारिश और सलाह दोनों लिख लेते हैं, ऑब्लिक सलाह मुख्यमंत्री ने दी हो। ठीक है, मुख्यमंत्री ने की हो, सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने आपको, है ना, कि ये उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश या फिर सलाह किसने दी हो, मुख्यमंत्री ने, है। ये क्या कर सकते हैं, मंत्री के विभागों में फेरबदल, मंत्री के विभागों में फेरबदल, जैसे मान लो किसी मंत्री को कुछ मिला हुआ है, लेकिन कोई सा विभाग मिला हुआ है, परंतु ये क्या कर सकते हैं, ये ऑथोराइज्ड है कि ये उस व्यक्ति को, उस मंत्री को किसी और विभाग का मंत्री बना दे और उस जिस भी विभाग का मंत्री वो है वहां से उसे हटा दे, यानी कि विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मतभेद है ना, थोड़ी सी आर्गुमेंट है, मतलब उनको आर्गुमेंट के बच्चों वाली आर्गुमेंट तो नहीं होगी वहां पे, कुछ उनको नहीं, उनके विचार विमर्श समझ आ रहे हैं, उनके क्रियाकलाप नहीं समझ आ रहे हैं, तो क्या होगा, मतभेद होने पर उनसे त्याग पत्र मांग सकते हैं, मतभेद होने पर त्याग पत्र मांग सकते हैं। है ना, और क्या कर सकते हैं, चलिए मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं, तो फिर ऐसे में क्या, उनके फैसले को भी तो प्रभावित करते हैं ना, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करके उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ना। प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, जब अध्यक्षता करेंगे वहां की तो ऐसा भी होगा ना कि उनके निर्णयों में थोड़े से जाहिर सी बात है, अगर अध्यक्षता करें तो कुछ ना कुछ वो इफेक्ट तो होगा ही होगा, है ना। अपने आप से एक एग्जांपल लेकर आप देख सकते हो खुद से भी। ठीक है, और क्या करेंगे, बाकी मंत्रियों के जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको दिशा निर्देश दिखा सकते हैं ना, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। तो मंत्रियों को
दिशा निर्देश, है ना, दिशा निर्देश, नियंत्रण भी कर सकते हैं, है ना, सलाह भी दे सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है तो बाकी मंत्रियों से तो बड़े ही है ना भाई, तो उनको सलाह भी दे सकते हैं, उन पर नियंत्रण भी पा सकते हैं, उनकी क्रियाकलापों पर उनको सहयोग भी कर सकते हैं और उनको दिशा निर्देशित भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। और अपने कार्य से त्याग पत्र देकर वो पूरी मंत्री परिषद को भी खत्म कर सकते हैं, ये बात याद रखना, बता चुकी हूं मैं पहले। त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे बोलने से लिख लीजिएगा, दोबारा पॉज करके वापस 10 सेकंड के लिए वापस अपनी वीडियो करके फिर से सुन के फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? दिख रहा है मेरे हिसाब से, दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूंगी, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरे हिसाब से तो दिख ही रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा तो नाउ इट्स विजिबल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी चाहें जो भी कर सकते हैं, या जूम कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना तो एकदम क्लैरिटी के साथ दिख जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रहा है क्लैरिटी का, वो भी देख लीजिए, फिर 1-2 दिन में एकदम बढ़िया परफेक्ट क्वालिटी दे देंगे आपको। चलिए अब हेडिंग डालिए, मुख्य शक्तियां पढ़ लेना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियां, उसने हमने एक पढ़ लिया मंत्री परिषद के संबंध में। अब हम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल के संबंध में, ठीक है, या राज्यपाल के संदर्भ में, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, दूसरी हेडिंग बना के राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है। ये कैसे, तो देखिए आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या करता है, अगर राज्यपाल को मंत्री परिषद की किसी भी तरह की कार्य प्रणाली की, बेसिकली कार्य की, कितना कार्य हुआ, क्या कार्य है, कहाँ प्रोसीजर चल रही है, किस हद तक पहुंची है, उन सबकी डिटेल क्या होता है उसका, जो ये क्या होता है एक्चुअली में, जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्यपाल और आपके मंत्री परिषद के बीच की एक कड़ी होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद की जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, वो सब कुछ वहां तक ले जाएंगे, राज्यपाल तक ले जाएंगे मुख्यमंत्री जी। और जो राज्यपाल को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए, है ना, जो भी वो डिटेल्स चाहते हैं, जो डाटा चाहते हैं मंत्री परिषद का, वो कौन उनको इन्फॉर्म कराएगा, वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो बेसिकली राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। सबसे पहला काम तो यही है, मुख्यमंत्री क्या है आपके, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है, ठीक है। पहली बात, अच्छा क्या है, अगर राज्यपाल को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए किससे संबंधित मंत्री परिषद से, तो कौन ला के देगा उनको, वो ला के देंगे आपके मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को, ठीक है। तो एक तो इनकी खुद की ड्यूटी भी है, और ऐसी भी सिचुएशन हो जब राज्यपाल खुद से मांगे कि मुझे ये डाटा चाहिए, ये इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को क्या करेंगे, डाटा देंगे, ठीक है। तो राज्यपाल को मंत्री परिषद के कार्य संचालन, शंकाएं, है ना, उनको कोई शंका हो सकती है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उनके मन में, शंकाएं, प्रश्नों को राज्यपाल को मंत्री परिषद के कार्य से शंकाएं, प्रश्नों को मुख्यमंत्री प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, प्रस्तुत करते हैं या पहुंचाते हैं उन तक, है ना।
ठीक है। चलिए, और जैसे एक बात होती है, जैसे कि कोई लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हो ना, राज्य सेवा आयोग अध्यक्ष हो, या उनके सदस्य ही हो, तो या फिर महाधिवक्ता हो उनके सदस्य हो, या फिर महाधिवक्ता की ही बात हो रही है उनके अध्यक्ष की, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे इनकी सलाह ली जाती है ना। उनकी सलाह के बाद उनका जो मतलब वैसे तो उनका होना ही होना, नहीं उनको बनाना ही बनाना है, नियुक्त करना ही करना है, चाहे वो अध्यक्ष हो, आपके राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या फिर उनके सदस्य हो, उनको नियुक्त करना है। पर उसमें एक इनका भी योगदान होता है, वो इनसे क्या उम्मीद की जाती है, इनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल को ये परामर्श देंगे। कौन देगा भाई, मुख्यमंत्री जी देंगे, है ना। तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में भी, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देंगे। कौन दे रहा है सब कुछ, मुख्यमंत्री जी, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, कोई किसी बात हो रही है, मुख्यमंत्री चैप्टर है, मुख्यमंत्री के विषय में, मुख्यमंत्री के कार्य की बात हो रही है, कार्य सत्ता की बात हो रही है, तो ये मुख्यमंत्री के ही बेसिस पर हो रही है, ठीक है। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में, हेडिंग डालिए, ठीक है, राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में, ये संदर्भ में या संबंध में, चलिए हम संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ लिख देते हैं, संदर्भ में, ठीक है। हेडिंग डाल दी राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्या करेंगे, ये राज्यपाल को ना, जो विधानसभा का सत्र चलता है उसको बुलाने का, यानी कि उसको चालू कराने का और उसको स्थगित करने का, दोनों के लिए सलाह दे सकते हैं। कौन देता है, दे भी सकते हैं और देते भी हैं। कौन है वो जी, मुख्यमंत्री जी हैं। अभी हम मुख्यमंत्री के ही कार्य और शक्तियां पढ़ रहे हैं, और अभी हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के संदर्भ में। तो क्या है, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और समाप्त करने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो इनकेस, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी का मुझे इशू लग रहा है, तो फिर भी आप मेरे बोलने से लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को सिफारिश कर सकते हैं कि विधानसभा विघटित कर दी जाए। राज्यपाल को सिफारिश कर सकते हैं कि विधानसभा विघटित कर दी जाए, ठीक है। विघटित कर दी जाए, ठीक है। किसी भी समय दे सकते हैं, ये वाली सिफारिश को किसी भी समय कर सकते हैं, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर समय नहीं है कि इसी समय खाली कर सकते हैं। उनको जब महसूस हो रहा है ना, वो तभी ऐसी बात कर सकते हैं कि इसको भाई विघटित कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आपकी सरकारी नीतियों को घोषित कर सकते हैं, सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सरकारी नीतियों की घोषणा
कर सकते हैं। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ अगर है तो बताइए। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई बात आपके दिमाग में है जो आपको समझ नहीं आ रही है जितना मैंने पढ़ाया, या कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज सजेस्ट मी, आई डू द आई चेंज द थिंग, आई डू द सेम, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से करेंगे। चलिए फिलहाल इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको सुविधाजनक लगे वो करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी लगता है तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। जूम जरूर करिएगा इस क्लास के वीडियोस को, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत दे रही है मेरे हिसाब से क्लैरिटी में और क्वालिटी में, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, अन्य शक्तियां एवं कार्य। देखिए मुख्यमंत्री की आपने 3 तरह की शक्तियां या फिर कार्य पढ़ लिए हैं। राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ लिया आपने, राज्य विधान सभा के परिषद संदर्भ में पढ़ लिया, विधानमंडल के है ना मंत्री परिषद के संदर्भ में पढ़ ही चुके हैं। तो अब क्या पढ़ते हैं, अन्य शक्तियां एवं कार्य की हेडिंग डालते हैं, ठीक है। अन्य शक्तियां एवं कार्य किसकी है, ये शक्तियां और कार्य मुख्यमंत्री की, ठीक है। 3 तो आप पढ़ चुके हैं, उन 3 से अलावा जो है वो है, ठीक है। अन्य शक्तियां एवं कार्य, तो ये क्या होते हैं, अलग शक्तियां, उनमें क्या क्या विषय शामिल हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये क्या होते हैं, ये सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। इनकी हेडिंग में पहला लिख रहे हैं, ये सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख हैं, सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख। छोटा छोटा लिख पाते हैं थोड़ा सा, हेडिंग को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। इससे भी आपको समझ ही आ जाएगा ये कहा क्या जा रहा है ना। अगर मैंने ये लिख दिया है कि सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख, तो इससे भी आपको पता चल गया कि ये क्या है ना, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, अब मुझे ऐसा तो लिखने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है। संबंधित क्षेत्रीय मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। संबंधित क्षेत्रीय मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष भी होते हैं, सिंपल सी बात है। होते हैं लिख देती हूँ, मेरे को डर सा लगता है तुम रिवीजन करते हो गड़बड़ ना कर दो, ठीक है। होते हैं राज्य बोर्ड योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, संबंधित क्षेत्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, है ना, मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भी होते हैं, ठीक है। अंतरराज्यीय मंत्री परिषद, ठीक है। चलिए अंतरराज्यीय परिषद, अच्छा मंत्री परिषद, अंतरराज्यीय परिषद एवं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए अंतरराज्यीय परिषद एवं नीति आयोग के पहले नीति आयोग क्या थी, योजना आयोग है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल होते हैं। अभी तो मैं अध्यक्ष देती, अध्यक्ष कौन होता है आपके, प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, प्रधानमंत्री जी, इस समय कौन है, मोदी जी, ठीक है। नीति आयोग और योजना आयोग एक ही बात है, ठीक है, नाम बदल दिया गया बाद में, पहले, ठीक है। तो योजना आयोग और नीति आयोग में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही एक ही बात है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और गवर्निंग काउंसिल कौन है इसके, मुख्यमंत्री जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद एवं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन होते हैं आपके, मुख्यमंत्री जी, ठीक है। और राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता भी होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता, है ना। मुख्यमंत्री की तो ज्यादा बोलबाला रहती है राज्य सरकार में, आपने देखा है जब स्टेट लेवल की बात होती है तो आपको कौन नजर आता है, मुख्यमंत्री तो नजर आते हैं, कोई और भी नजर आता है ना। तो इसका क्या मतलब है
कि उनकी इंपॉर्टेंस है भाई, जो आपको वैसे भी समझ आ गया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन वास्तविक कौन है, आपका सरकार का प्रमुख कौन है, वो आपके मुख्यमंत्री जी हैं। तो प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्निंग काउंसिल सदस्य नहीं लिखा था ना, और क्या बचा, सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख हो गए, राज्य योजना बोर्ड हो गया, आपातकालीन वाला एक रह गया है ना, आपातकालीन के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होते हैं, ठीक है। आपातकाल अगर लग गया है तो उस समय मुख्य प्रबंधक कौन होगा राज्य स्तर पर, आपातकालीन मुख्य प्रबंधक, ठीक है। ये पूरे देश की बात नहीं हो रही कि वहीं वहां पे इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राज्य स्तर पर बात नहीं है, इस बात को याद रखना, राज्य स्तर पर है। मुख्यमंत्री का रोल काफी बड़ा होता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई आपदा आ जाती है, किसी तरह के आपातकाल की घोषणा हो जाती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो उसपे सबसे ज्यादा वहां कौन चीजों को संभालने की कोशिश करेगा, मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा, या फिर वो ज्यादा वहां पे मुख्य रहेंगे, यानी कि उनको उस चीजों से निपटना उनका ज्यादा अहम रोल माना जाएगा। हालांकि केंद्र पे भी होता है, मुख्यमंत्री का होता है ना, और सॉरी प्रधानमंत्री का, उनका भी बराबर का रोल है कि भाई देश में कोई विपदा या आपदा नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल क्योंकि उनको उस जगह दे रखी है, एक एक स्टेट में मुख्यमंत्री इसलिए दे रखे कि भाई हम इतने बड़े लेवल पे नहीं संभाल सकते, तो छोटे छोटे राज्य, छोटे राज्य तो हमारे खैर इतने बड़े, उत्तर प्रदेश हमारा इतना ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, देश उसमें समा जाए, ठीक है, तो उसमें उसके लिए एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री इसीलिए नियुक्त किया गया है कि तुम ज्यादा अच्छे से इस चीजों को संभाल पाओ, ठीक है। एक बंदा इतने देश को नहीं संभाल पाएगा, तभी तो राज्यों का विभाजन किया जाता है, कई राज्य बांट दिए गए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड निकल गया आपके, है ना, छत्तीसगढ़ निकल गया, मध्य प्रदेश में, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, इसलिए बांटी गई, इसलिए बांटी गई, ताकि छोटे लेवल पर उनको ज्यादा इजीली चीजों को समझा और सही किया जा सके, ठीक है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य पर के लिए नियुक्त है, तो जाहिर सी बात है वही ज्यादा मुख्य है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया अन्य शक्तियों का। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है जो इस चैप्टर में हमसे रह रही है, राज्यपाल के साथ संबंध, है ना, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के संबंध, हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री की हेडिंग डालिए, मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ संबंध, ठीक है। हेडिंग क्या है, मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ संबंध, ठीक है। तो हम कुछ अनुच्छेद लिख लेते हैं, अनुच्छेद 163, कुछ अनुच्छेद हैं ऐसे स्पेसिफिक जिनके विषय, जिनको पढ़ के हमें समझ आएगा कि इनकी क्या है, कैसे हैं संबंध। अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167, ठीक है, लिख लीजिए, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167। अगर वैसे नहीं दिख रहा है तो मेरे बोलने से लिख लीजिएगा, वरना जूम कर लीजिएगा, दिख तो जाएगा आपको, लेकिन फिर भी ठीक है। डालिए हेडिंग, अनुच्छेद 163, 164 और 167 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167, जिसमें क्या पता चलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं इनके बीच में कैसे और क्या संबंध है। देखिए, जो अनुच्छेद 163 है वो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऐसे अधिकार क्षेत्र आते हैं जिसमें राज्यपाल स्वयं के विवेक से, यानी कि स्वयं की सोच पर, स्वयं की सोच विचार पर, अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार क्या कर सकता है, अपनी बुद्धि लगा के वो कुछ फैसले ले सकता है, कुछ निर्णय कर सकता है, जिसमें उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन इन कामों के अलावा एक तो ऐसे कुछ काम हो गए स्पेसिफिक काम, जिन पे सिर्फ वो अपनी बुद्धि से काम कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, क्या सही क्या गलत है, कैसे होना चाहिए, सब सोच के कर सकता है। पर इनके अलावा जो काम बचते हैं उनको करने के लिए उसे एक मंत्री परिषद दी गई है, जो क्या करेगी, जो राज्यपाल की मदद करेगी, ठीक है। तो समझ आ गया आपको अनुच्छेद 163, यही बात है, या मुझे लिखने की जरूरत है, चलो थोड़ा सा जो कोशिश करते हैं, छोटा छोटा कुछ करके लिख देते हैं, ठीक है। अपने विवेक का प्रयोग करने वाले कार्यों के अलावा कुछ कार्य
करने के अलावा कुछ कार्य करने के लिए मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल की मदद करेगी, सहायता करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है क्योंकि समझा दिया है, जो समझाया है वही लिखा भी है, तो मेरे हिसाब से समझ तो आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, मजमून जरूर करिए, इसको दिख जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने जो समझाया है वही बात उसमें लिखिए, बाकी अगर नहीं समझ तो मैं बोलने सीख लूंगी। अपने विवेक का प्रयोग करेगा, कुछ कार्य तो उसके पास ऐसे हैं जिनमें अपने विवेक का प्रयोग करेगा, और उनके अलावा जो कार्य बच जाते हैं जो उसकी विवेक शक्ति से बाहर के आते हैं, उनकी मदद के लिए, उनके कार्य को संचालन करने के लिए क्या है, उसको उसके लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जो क्या करेगी, उनकी सहायता करेगी और क्या करेगी, उनको सलाह देगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 164। ठीक है, इसमें पता है आपको कि मुख्य 164 क्या कहता है कि सुबह सबसे पहले वही पढ़ा था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। 164 तो पहले पढ़ा दिया आपको सबसे पहले की नियुक्ति, फिर भी लिख लेते हैं राज्यपाल करेगा। ठीक है, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करेगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सहायता या फिर सलाह पर करेगा। है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, लिख दें, बाकी मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ा दिया था, अभी भी लिखवा दिया, क्योंकि ये तो जब राज्यपाल चैप्टर मुख्यमंत्री स्टार्ट किया था तभी पढ़ा देता, बट स्टिल हम लिखवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, या ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। मंत्री, ये अलग हेडिंग है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ना, धारण करते हैं। छोटा छोटा लिखा जा रहा है, बट आपको जूम कर लेना है, वरना मेरे बोलने पे जाना है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे लिखना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अनुच्छेद 167 वही है, पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अभी हम बता देते हैं क्या है। जैसे कोई भी सूचना है, कोई भी कार्य है, उससे राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कार्य है, और अगर उनको कोई आशंका है मंत्री परिषद को, तो उनकी आशंकाओं को राज्यपाल तक पहुंचाना किसका काम है, मुख्यमंत्री का काम है। यानी कि क्या है, मुख्यमंत्री जो है वो क्या है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। ठीक है, यहाँ की ये ऊपर लिखा है जो राज्यपाल के संदर्भ में वही लिखा है, जो राज्यपाल के संदर्भ में बेसिकली उनके कार्य मुख्यमंत्री जी के, वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों में भी आ ही जाएंगे ना। सिंपल से है वो, बिल्कुल। तो राज्य के जो भी कार्य प्रशासन संबंधी या फिर विधान विषयक जो भी बातें हैं, मंत्री परिषद के सभी जो भी सवाल जवाब है वो राज्यपाल को सूचित किए जाएंगे, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री लिख देती हूँ, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के कार्यकाल की सूचना, के कार्य की सूचना बेसिकली है, की सूचना राज्यपाल को देंगे, ना, राज्यपाल को देंगे। ठीक है, रात को तुम डर जाएंगे क्या ना भैया? पता चल गया था मैं क्या पाया सकते, तभी नहीं डरी मैं, मैंने देख लिया था आपको। तो अनुच्छेद 163, 164 और 167 क्या है, जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के संबंधों को बताया
कार्यप्रणाली चल रही है, कैसे वो एक दूसरे से संबंधित है मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उसके लिए अनुच्छेद 163, 164 और 167 इंपॉर्टेंट है। वो तीनों ही अनुच्छेद में उन दोनों की जो भी कार्यप्रणाली बताई गई है कि क्या हो रहा है, उसमें दोनों संबंधित है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी देख लीजिए, अगर कोई सवाल कोई जवाब रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।